अब हम जानेंगे कि रिलेशन बिटवीन दी डिग्री एंड रेडियन। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक सर्कल है ये। ठीक है जी। ओ ये क्या है, हमारे पास में सेंटर है, तो ओ से लेके यहाँ तक ए पॉइंट इसको ज्वाइन कर रहा है, और ये हमारे पास में रेडियस हमारे पास में आर है। ये हम सारा मान रहे हैं। पी कोई भी पॉइंट है जो इसको यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है ए ओ पॉइंट के साथ में। तो अब हम इसको आगे बढ़ा देंगे और ये पॉइंट क्या बन जाएगा हमारे पास में बी। ठीक है जी। तो अब देखो ये हमारे पास में क्या बन जाएगी, ये भी आर है, ये क्या है, आर है। क्यों है, देखो लेट कर लिया, ओ बी डी सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर है ये ओ सर्कल का। ओ ये क्या है, रेडियस है, वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। ओ पी भी हमारे पास में क्या होगी, ये भी हमारे पास में आर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ओपी और ओ ए क्या है, इक्वल है। ओ ए इक्वल टू ओपी, ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये है हमारे पास में रेडियस ऑफ सर्कल है। क्या है जी, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। तो सर्कल की कितनी भी रेडियस हो, सेम सर्कल के अंदर है, तो वो रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। अब ये क्या है, ये हमारे पास में आर्क है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, क्योंकि ये भी रेडियस आर है और ये भी आर है, तो ये भी हमारे पास में आर हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, जो एंगल होगा हमारे पास में AOP, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 1 रेडियन के। और 1 रेडियन को हम ऐसे भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है जी। अब हम देखेंगे इनकी रेशो निकालेंगे, किस किस का, एंगल AOP का, एंगल AOP, P लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइड में एंगल AOB, एंगल AOP का रेशो एंगल AOB के साथ में, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि एंगल AOB क्या है, एंगल AOB क्या है, 180 का एंगल है। 180 का एंगल को क्या कह सकते हैं हम, 2 राइट एंगल है। क्या है ये, 2 राइट एंगल है। ठीक है जी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर्क ऑफ AP, ये इक्वल हो जाएगा आर्क ऑफ AP, एक मिनट, AOP और डिवाइड में आर्क ऑफ AOB। ठीक है जी। अब हमें पता है कि एंगल AOB क्या है, एंगल AOB है हमारे पास में 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल्स के इक्वल है। तो यहाँ पे देखो एंगल AOP क्या है, एंगल AOP, ये एंगल क्या था हमारे पास में, ये था हमारे पास में 1 रेडियन के इक्वल था, 1 रेडियन डिवाइड बाई एंगल AOB क्या है, 2 राइट एंगल है। ठीक है जी। आर्क ऑफ AOP, आर्क क्या है हमारे पास में, ये है हमारे पास में आर, डिवाइड में आर्क AOB क्या हो जाएगी, ये हमारे पास में हो जाएगी पाई आर। क्या हो जाएगी जी, पाई आर। अब यहां से देखो आर से यहाँ पे आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो 1 रेडियन इसके इक्वल हो जाएगा 2 राइट एंगल, या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 राइट एंगल डिवाइड बाई किसके इक्वल हो जाएगा, ये पाई के। ठीक है जी। अब देखो हमारे पास में 2 राइट एंगल क्या होते हैं, ये होता है हमारे पास में 1 रेडियन इक्वल टू 2 राइट मीन्स 2 इंटू 90 डिवाइड बाई पाई, ये हो जाएगा हमारे पास में 180 डिवाइड बाई पाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 1 रेडियन। 1 रेडियन किसके इक्वल हुआ, 180 डिवाइड बाई पाई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियन को लिख सकते हैं हम ऐसे, ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाई पाई। ठीक है जी। तो यहां से और कैसे लिख सकते हैं, यहां से लिखेंगे हम, यहां से लिखेंगे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास में एक रिलेशन आ जाएगा डिग्री एंड रेडियन के बीच में। ठीक है जी। अब हमें देखो 1 रेडियन निकालना है तो पाई को नीचे डिवाइड कर देंगे, डिग्री निकालना है 1 तो हम 180 से डिवाइड कर देंगे। कैसे, देखो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से देखो 1 रेडियन हो जाएगा 180 डिवाइड बाई पाई। ठीक है जी। यदि हमें यहां से डिग्री निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 180 को डिवाइड कर देंगे, तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में पाई डिवाइड बाई 180। ठीक है जी। तो ये रिलेशन है 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई पाई।
या फिर 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, π/180। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि डिग्री एंड रेडियन के अंदर क्या आपस में रिलेशनशिप। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे जो कि एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 राइट एंगल से जो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास में 90 डिग्री के, और 1 डिग्री के अंदर हमारे पास में क्या होता है, 60 मिनट्स होती हैं, और 60 मिनट्स लिखो या फिर 60 एक डैश लिख दो, ये हमारे पास में 1 डिग्री की वैल्यू होती है। अब हम लिखेंगे कि 1 मिनट के अंदर या फिर 1 डैश के अंदर क्या होता है, 60 सेकंड्स होती हैं। 60 सेकंड लिखो या फिर 60 डबल डैश लिखो। ये हमें चीजें पता होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले। क्या कि 1 राइट एंगल्स के अंदर क्या होता है, 90 डिग्री होती है। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होती है। 60 मिनट को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है जी। अब 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट को देखो ऐसे भी दिखा सकते हैं, 60 सेकंड होती हैं, और 60 सेकंड को डबल डैश भी दिखा सकते हैं कि 60 के ऊपर क्या हो, डबल डैश लगा दिया जाए तो वो हमारे पास सेकंड बन जाती है। ठीक है जी। ये सारी की सारी चीजें हम एक्सरसाइज 3.1 के अंदर यूज करेंगे, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।